हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए। आइए दोस्तों, आज मॉक टेस्ट नंबर चर्चा करते हैं और जितने भी दोस्तों क्वेश्चन है सारा का सारा आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हर दिन दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके संविधान सभा के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में हमेशा संविधान सभा से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया तो एच.सी. मुखर्जी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों आपके जो संविधान सभा की जब पहले बैठक हुआ था ना 9 दिसंबर 1946 को, उसमें अगर मैं बात करूं अस्थाई के रूप में तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे। और फिर जाके दोस्तों आपके दूसरा बैठक जब 11 दिसंबर 1946 को जब हुआ था, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये आपके जितने भी मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताया दोस्तों, आप सभी को बहुत अच्छा लगता होगा दोस्तों, और यकीनन दोस्तों आप सबको बहुत अच्छे हैं। और देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित एक पहल है। तो बेसिकली आरबीआई द्वारा एक संचालित पहल है। आपके एग्ज़ाम में आरबीआई से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं आरबीआई की, अगर एक्ट तो 1934 में, और अगर आरबीआई की स्थापना की मैं बात करूं तो 1935 में, और आरबीआई की अगर मैं बात करूं दोस्तों राष्ट्रीयकरण तो बेसिकली 1949 में। ये जितने भी 3 पॉइंट आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये भारतीय रिजर्व बैंक जब शुरुआती पूंजी में कितने पूंजी के साथ जो कि शुरू हुआ था, बेसिकली 5 करोड़ पूंजी के साथ आपके आरबीआई जो कि शुरुआत हुआ था। तो बेसिकली ये सारे के सारे आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको याद रखना है। अगर दोस्तों आप सबको इस तरीके से अगर आपको दोस्तों इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन का वैरायटी अगर दोस्तों बहुत बढ़िया अच्छा लगता होगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करना। दोस्तों आपके लिए मेहनत करता हूँ दोस्तों, तो आप एक लाइक तो कर सकते हो ना दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि नरोरा जो परमाणु विद्युत केंद्र है ना, बेसिकली आपके उत्तर प्रदेश में नरोरा है। आपके एग्ज़ाम में जितने भी परमाणु विद्युत केंद्र दोस्तों हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है। अगर मैं बात करूं कर्नाटक से तो करगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि करगा जो परमाणु विद्युत केंद्र है ना, बेसिकली कर्नाटक में है। और नरोरा की मैं बात करूं तो बेसिकली आपके उत्तर प्रदेश में है। ऐसे ही दोस्तों आपके तमिलनाडु से कुडनकुलम पूछा जाता है कि जो कुडनकुलम आपके परमाणु केंद्र है ना, सो बेसिकली कहाँ है, तो आपके तमिलनाडु में स्थित है। और इस पॉइंट को भी आपको याद रखना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। बेसिकली दोस्तों ये डेबिट जो कि कार्ड जारी रख सकता है, जो कि दोस्तों सही बोल रहा है। वे ऋण प्रदान नहीं कर सकता है, ये भी सही बोल रहा है। और उसमें बोल रखा है कि वे मांग आधारित जमा स्वीकार कर सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, वे क्रेडिट कार्ड जारी करता है। आपके जो पेमेंट बैंक है ना, सो क्रेडिट कार्ड नहीं जारी करता है। और बेसिकली ये आपके डेबिट कार्ड जारी करता है और ऋण प्रदान नहीं करता है। और बेसिकली वे मांग आधारित जमा स्वीकार कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना हमेशा दोस्तों। इस तरीके से आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन देखने को मिलता है। मेरा एक ही उद्देश्य दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन लाऊं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सके और पूछा गया हो दोस्तों, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि डेस्क की कमी से लगने के लिए भारत और फ्रांस ने जो कि मोबिलाइज और सिटी MYC के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था। तो बेसिकली ग्रीन हाउस जो कि GHG उत्सर्जन के कारण से भारत और फ्रांस के बीच एक मोबिलिटी और सिटी के कार्यान्वयन अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि डूरंड जो रेखा है ना, सो बेसिकली किन 2 देशों को विभाजित करता है। तो आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आपकी डूरंड रेखा विभाजित करता है। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से देश को विभाजित करता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों जो पाक जलोढ़ है, बेसिकली आपके भारत और श्रीलंका को अलग करता है। हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों
जो कि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। डूरंड आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करता है। इस पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेसिकली न्यूयॉर्क सिटी में आपके यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है। अगर मैं बात करूँ यूनाइटेड नेशन की स्थापना की बात करूँ तो 24 अक्टूबर 1948 को, और हमेशा हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन की दिवस मनाया जाता है, जो आपकी एनटीपीसी में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ आईएमएफ का, अगर मैं मुख्यालय की बात करूँ तो आपकी बेसिकली वाशिंगटन डीसी में है। अगर जेनेवा की बात करूँ दोस्तों तो जेनेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा जेनेवा से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आपको जेनेवा से क्वेश्चन बेसिकली याद रखना है। और दोस्तों अगर आप शायद में अगर सीरियस से अगर पढ़ाई करते दोस्तों, तो जेनेवा से करीब 1 से 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि जेनेवा में किनका किनका मुख्यालय है, आपको ज़रूर आंसर करना है। आपसे उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ज़रूर करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमन्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? तो बेसिकली 1000 है दोस्तों। आपको इस पॉइंट को याद रखना है। आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा क्वेश्चन जितने भी 2014-15 से क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों 2015 में आपके एक योजना आया था जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेसिकली बहुत क्वेश्चन इसको पूछा गया है। और दोस्तों इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखना है। उसी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम में 2018 से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयुष्मान जो कार्ड योजना है ना, बेसिकली कहाँ से शुरू किया गया था और कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि झारखंड की राजधानी रांची से आपकी बेसिकली आयुष्मान कार्ड योजना को लॉन्च किया गया था। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों एक क्वेश्चन आपके 2024 से इंपॉर्टेंट बन सकता है कि पीएम सूर्यघर योजना बेसिकली आपके उत्तर प्रदेश से जो कि इसको लॉन्च किया गया। और दोस्तों ये जितने भी मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ओरिएंटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लग रहा है दोस्तों, एक रिव्यू दोस्तों आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उससे दोस्तों हमें भी उत्साहित अर्जित होता है और आपके लिए मेहनत करने में लिए और मुझे अच्छा लगता है ना। लेकिन दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्लास अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? अगर मैं बात करूँ जो रेड क्रॉस है ना, बेसिकली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बेसिकली है। अगर मैं बात करूँ विश्व स्वास्थ्य संगठन आपके संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। और खाद्य एवं कृषि संगठन, ये 3 नाम संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। लेकिन जो रेड क्रॉस है ना, बेसिकली आपके संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। अगर मैं बात करूँ रेड क्रॉस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8 मई को बेसिकली रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, जो आपको इस पॉइंट को याद रखना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि उस अंग्रेजी व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। बेसिकली CF एंड्रयूज को ही दोस्तों दीनबंधु कहा जाता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके एग्जाम में उपनाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में जिस लेवल के साथ क्वेश्चन देखने को मिला है, मैं भी दोस्तों आपको वही लेवल के साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम हो या यहाँ पे पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अभी भी आपके पास समय है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे साथीगण इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट मारिए और क्लास खत्म होने के बाद एक बार आप जरूर रिवीजन करें, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी पर शासन किया था। कृष्णदेव राय दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है विजयनगर साम्राज्य से, आपको याद रखना। बेसिकली दोस्तों कृष्णदेव राय के समय कौन कौन विदेशी यात्रा आया था, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ विजयनगर की स्थापना 1336 को हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था। और दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर जो है ना किस नदी के किनारे जो कि बसा है। इस पॉइंट को आपको कमेंट बॉक्स में करना दोस्तों कि विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में करना है ना। और बेसिकली कृष्णदेव राय आपके 16वीं शताब्दी में शासन किया गया था। और दोस्तों विजयनगर बेसिकली 4 राजवंशों में बट गया था। कहीं ना कहीं हमेशा आपके एग्जाम में विजयनगर से हरिहर बुक्का से क्वेश्चन देखने को मिलता है और पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन
में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो बेसिकली जास्ता का उपयोग किया जाता है। अगर मान लो कोई भी लोहा है, अगर उसको जंग से हमें बचाना है, तो बेसिकली दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो जस्ता जस्ता का उपयोग किया जाता है ताकि उसको हम बचा सकते हैं। कई बार आपके दोस्तों में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 स्टेटमेंट दे देता है कि इनमें से किसके का माध्यम से जो कि लोहे को नहीं बचा सकते हैं। तो कई बार आपको ऑप्शन में पेंट लगाने से बचा जा सकता है, जस्ता लगाए जाने पे बचा जा सकता है। आपके एग्जाम में हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ आपको वैसे ही पढ़ के जाना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र जो कि बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो बेसिकली नंदा देवी शामिल है, सुंदरवन शामिल है, मन्नार की खाड़ी शामिल है, मानस दोस्तों जो आपके असम में है, ये आपके वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है और इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा गया था कि भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है? तो बेसिकली 25 जनवरी को, और 23 जनवरी दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। बेसिकली सुभाष चंद्र बोस के याद में आपके पराक्रम दिवस को मनाया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में 23 जनवरी से क्वेश्चन पूछा गया। उसी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम में एक 9 जनवरी से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो विश्व प्रवासी भारतीय दिवस है ना, बेसिकली 9 जनवरी से मनाया जाता है। और अगर मैं बात करूँ 2000 जैसे कि मैं 2015 से या फिर 16 से दोस्तों हर साल 2 साल के बाद एक बार आपके 9 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट बेसिकली पहाड़ी में मिलता है, तो नीलगिरी पहाड़ी में आपकी मिलता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, आपको याद रखना है। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में नीलगिरी के सबसे ऊंची चोटी तो बेसिकली डोडा बेटा, इस पॉइंट को भी याद रखना। हमेशा आपके एग्जाम में पहाड़ी और उनसे ऊंची चोटी का नाम भी देखने को मिलता है और कई बार आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना, पहला पॉइंट तो पश्चिमी और पूर्वी घाट की जो पहाड़ी मिलता है उसको क्या कहते हैं? तो नीलगिरी। और दूसरा पॉइंट है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, तो दोदा बेटा आ जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में जो स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो बैरन द्वीप है, ठीक है। बैरन द्वीप आपके भारत में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है और कई बार आपके बैरन द्वीप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो बेसिकली आपके चीन में फॉरबिडन सिटी है और इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। आपके एनटीपीसी में ये जितने भी विदेश के जितने भी सिटी चाहे इंपॉर्टेंट पैलेस हो, आपके एग्जाम में दोस्तों यकीनन बहुत पूछा जाता है। तो आप सबसे मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट है, एक बार इस टॉपिक को आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि विदेश के जितने भी सिटी हो या फिर पैलेस हो दोस्तों, उनसे संबंधित आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ज़रूर इसे पढ़ के रिवीजन कर लेना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व की जो परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है? तो बेसिकली बोल रहा है कि किसी तत्व की जो परमाणु संख्या होता है ना, उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में जो मौजूद प्रोटॉन की संख्या होता है ना, बेसिकली ये बराबर होता है। और इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना दोस्तों। और एक मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट रख लेना दोस्तों, और क्लास जब खत्म हो जाए ना तो एक बार इसे आप जरूर रिवीजन करना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमेशा इनसे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलता है और बेसिकली इनकी खोजकर्ता भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो यकीनन आप सबसे रिक्वेस्ट है जरूर पढ़िएगा दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल जो नीति निर्देशक तत्व है ना, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, बेसिकली आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। और दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में आयरलैंड एक ऐसा देश है ना दोस्तों, क्योंकि संविधान में जब बनाया जा रहा था दोस्तों, उसमें से 60 देश के संविधान को पढ़ा गया और उसमें से 10 ऐसे देश के संविधान से दोस्तों वहाँ से स्रोत लाया गया, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट की मैं बात करूँ तो आयरलैंड है। पहला इम्पोर्टेंट डीपीएसपी आपकी आयरलैंड से लाया गया। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति जो राज्यसभा के 12 सदस्यों को जो मनोनीत करते हैं ना, ये भी प्रक्रिया बेसिकली आपके आयरलैंड से लाया गया। और तीसरा दोस्तों इम्पोर्टेंट बनता है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है ना, ये भी बेसिकली आपके आयरलैंड के ही संविधान से लाया गया। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछा जाए। लेकिन दोस्तों आप सभी को मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको क्लास का क्वेश्चन का वैरायटी देख के दोस्तों और इनके साथ जो मैं इस तरह से एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है? आप सभी मेरे साथीगण से एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप कमेंट में अपना एक रिव्यू जरूर दीजिएगा और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को आप
एक बार ज़रूर दोस्तों लाइक करना, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। बेसिकली जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था ना, उसी में बेसिकली जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ना आपके सत्याग्रह में आपको उपाधि दिया गया था सरदार की। तो इस पॉइंट को कई बार आपके एसएससी में है या फिर एसएससी जीडी हो या फिर दोस्तों आपके एनटीपीसी हो, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना आपके गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के गुरु बेसिकली कौन थे, तो आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ज्योतिबा फुले दोस्तों आपकी गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं, और कई बार दोस्तों आपके ज्योतिबा फुले से आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको याद रखना है कि जो गुलामगिरी पुस्तक है ना, उनके रचयिता कौन है, तो बेसिकली ज्योतिबा फुले। और अगर मैं दोस्तों अगला पॉइंट की बात करूँ तो बाल गंगाधर तिलक और स्वामी दयानंद सरस्वती, हमेशा स्वामी दयानंद सरस्वती जी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने कौन से समाज की स्थापना किया गया था। तो हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना बेसिकली स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। इस पॉइंट को आपको लिख के रखना दोस्तों, 1875 में आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो अगला क्वेश्चन है कि गल्प उपन्यास जो निर्मला बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया था, तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा निर्मला लिखा गया था। गोदान, गबन, कर्मभूमि, ये सारे के सारे दोस्तों आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया था। आपको याद रखना निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, आपके ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ रविंद्रनाथ टैगोर से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया था, तो बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गीतांजलि लिखा गया था। गौरा की मैं बात करूं, चंडालिका की मैं बात करूं, तो ये तीन नाम आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। इनसे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने नाइटहुड की उपाधि कब त्याग दिया गया था, तो बेसिकली जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था ना, उस समय आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग के क्षेत्र में एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा स्टेचुटरी लिक्विडेटेड रेशो। ये बेसिकली आपके एसएलआर का फुल रूप है। दोस्तों आपके एनटीपीसी में हमेशा फुल फॉर्म से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। यकीनन दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी मॉक टेस्ट करवा चुका हूँ दोस्तों, अभी तो ये तो फिर से मैंने शुरू कर चुका हूँ। इससे पहले दोस्तों आप जाके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, मैंने 17 से 18 मॉक टेस्ट करवाए हैं दोस्तों। आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन को पूछा जाएगा दोस्तों। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, फुल फॉर्म हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछा गया जाता है और पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जहां जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन से हमेशा आपके एनटीपीसी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। ऑक्सिन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का एक आउटपुट उपकरण नहीं है, तो बेसिकली स्कैनर एक जो कंप्यूटर का आउटपुट नहीं, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर आपकी एक प्रकार से कंप्यूटर का आउटपुट है। और हमेशा आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आपको बेसिकली दोस्तों याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके जेबी कृपलानी जी 15 अगस्त 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में इंडियन नेशनल कांग्रेस से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी स्थापना 1885 में बम्बई में हुआ था, और इस पॉइंट को याद रखना गया। उससे संबंधित दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महात्मा गांधी ने कब अध्यक्षता ग्रहण किया था, तो 1924 में आपके बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया गया था। आपके एग्जाम में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्होंने 1938 में जो कि हरिपुरा और 1939 में आपके त्रिपुरा, ये 2 अधिवेशन उनसे संबंधित आपके एनटीपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और साथ ही गण ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अपना ख़त्म कर लिया, उनके बाद कौन जो कि अध्यक्ष के रूप में बना था, तो बेसिकली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। आपको याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। हमेशा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप लगा के दोस्तों अवध को हड़प लिया गया था। इस पॉइंट को याद रखना है। अगर मैं बात करूं 1848 में दोस्तों सबसे पहला राज अगर हड़पा था तो उसका नाम सतारा, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं लॉर्ड डलहौजी ने ही दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो नीति लागू कराया गया था, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली ये सारे के सारे दोस्तों लॉर्ड डलहौजी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आर्कटिक में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भारती। अगर दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो दोस्तों इतना सही क्वेश्चन था। तो अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और हो सके तो सब्सक्राइब करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, थैंक यू सो मच।